अदा करना चाहता हूँ मेरे पिता मिस्टर प्रवीण जी चंद्र को। आज उनके कारण आप और मैं मिला हूँ दोस्तों। इनके कारण आज मुझे बहुत बड़ी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जो है माई लाइफस्टाइल दोस्तों। उसके बाद आई वांट टू थैंक माई लाइफस्टाइल के सीईओ मिस्टर कैलाश भट्ट जी, सीओओ अपने वीपी मार्केटिंग मिस्टर आलोक पांडे जी, सारे रीजनल मैनेजर्स ऑल ओवर इंडिया, सारे लोगों को एक जोरदार धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर मैं अपने ग्रेट लीडर मिस्टर मानिक यादव के लिए जोरदार तालियां, और सारे 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 परिवार को निखिल चंदन आपको कोटि 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 प्रणाम करता हूं। दोस्तों आज मैं जो भी शेयर करूंगा ना, मेरे बचपन से लेके अब तक मुझे जो सिखाया गया मेरे पापा ने, शायद से आपकी लाइफ में 100% इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो। राइट दोस्तों, मुझे अभी भी याद है आज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज अगर मेरे पापा चाहिए तो, जो मुझे पर्सनली जानता है उनको पूछता हूँ, वो जानते हैं बात, अगर मेरे पापा चाहिए तो 100 करोड़ या 200 करोड़ का फैक्ट्री खोल के मुझे उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना के कर सकते थे। सही या गलत? लेकिन आज मैं इस इंडस्ट्री में हूँ क्योंकि उनका विजन है कि कंपनी जनरेशन टू जनरेशन चलता रहे। अगर मैं बात करूं, आपको मालूम है, हमें मालूम है, ये इंडस्ट्री, ये माई लाइफस्टाइल सिर्फ एक ही कारण आगे जा सकता है, आगे बढ़ सकता है, जो है विश्वास। एक बिजनेस विश्वास के थ्रू ही चल सकता है बॉस। कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बिजनेस सिर्फ विश्वास के थ्रू ही बढ़ सकता है। अगर मैं बोलूं ना दोस्तों, अगर मैं बात करूं, जब मैं छोटा था मैं देखता था, अरे हमारे पास मल्टीपल बिजनेस थे। आज मैं एक माई लाइफस्टाइल ही नहीं है, आज मैं अगर बात करूं, वी आर देयर इन मोर देन 5 to 6 इंडस्ट्रीज। बट देन ऑल्सो मैं अपने पापा को देखता था। पापा हमें, मतलब मेरे डैड इतना टाइम नहीं देते थे। मुझे अभी भी याद है, जब मैं छोटा था, महीने का करीबन 20 दिन 25 दिन पूरे इंडिया ट्रैवल करते थे मेरे डैड। मुझे कोई आइडिया नहीं था पापा किधर जाते थे। मैं मॉम को पूछता था, मॉम डैड का बिजनेस क्या है, पापा इतना किधर जा रहे हैं भाई। मॉम को भी कोई आइडिया नहीं था उस टाइम पे। दोस्तों मेरे बचपन से पापा हमेशा एक चीज कहते हैं, निखिल तू जिंदगी में जो चाहे करना, लेकिन 2 चीज का ध्यान रखना। पहला, जो लोग हमसे जुड़े हुए, कभी भी उनका विश्वास मत तोड़ना। और दूसरा, निखिल आज तू है और आज मैं हूं, कल उठ के तू तेरे पीछे 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ छोड़ के जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तेरे जाने के बाद या मेरे जाने के बाद अगर हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे ना, लोग हमें अच्छा कहेंगे। मेरे पापा, बात करूं मेरे फैमिली की, मेरी फैमिली हमेशा, मालूम है भगवान का देन है क्या है, लेकिन हमारी फैमिली कभी भी पैसे के पीछे भागे नहीं है। हम लोग सिर्फ लोगों की जिंदगी बदलते हैं। राइट दोस्तों, मैं बहुत लकी हूँ। राइट दोस्तों, मैं अभी जो भी शेयर करूंगा ना, मेरा थोड़ा जर्नी हुआ था। मैं अगर बात करूं ना, मैं जैसे आपको बोल रहा था, मैं सोच रहा था कि पापा मुझे ये सब क्यों बोलते थे कि निखिल तू 100 करोड़ 200 करोड़ पीछे छोड़ के भी जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं है करके। मैं एज ए यूथ सोचता था, अरे यार मेरे पापा मुझे इसे क्यों बोलते थे, क्योंकि दोस्तों मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, मेरे जो सराउंडिंग्स थे, मेरे फ्रेंड्स, अगर मैं अपने फ्रेंड्स की बात करूं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के सन्स डॉटर्स, अगर मैं बात करूं बड़े बड़े एक्टर्स के सन्स डॉटर्स मेरे स्कूल मेट्स थे। उसके बाद मैं सोचता था, अरे यार पापा मुझे ये सब क्यों बोलते थे, कुछ तो होगा करके मैं सोचने लगा। मैं अपने मॉम को पूछता था कि मॉम डैड का बिजनेस क्या है, मॉम को भी आइडिया नहीं था, जैसे मैं आपसे शेयर किया। दोस्तों उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग माय 12th, मैं जब चेन्नई में अपना कॉलेजिंग करने गया, मैं स्टडीज में इतना कोई स्टूडियस नहीं था, 1.5 साल कॉलेज किया। देन आई टोल्ड डैड, पापा मुझे यूएस जाना है। मैं अपने 2-3 फ्रेंड्स को पकड़ा, मैं बोला कि भाई चलते हैं यूएस। मैंने पापा को बोला, पापा मुझे यूएस जाना है। पापा ने कुछ सोचा नहीं, पापा ने बोला डन बेटा, यू प्लान, तेरे जिंदगी का रास्ता, तुझे तेरी जिंदगी का रास्ता तुझे खुद चुनना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, ओके डैड।
पापा ने बोला, मैंने अपने पापा को बोला, पापा वो सब तो ठीक है, लेकिन जब मैं यूएस जाऊंगा उधर भी मेरे दोस्त पूछेंगे निखिल तेरे डैड का बिजनेस क्या है, सही है गलत, उधर भी मेरे दोस्त पूछेंगे निखिल तेरे डैड का बिजनेस क्या है, तब मैं क्या बताऊंगा। तो पापा ने मुझे बोला निखिल एक काम कर, एक हफ्ते के बाद दिल्ली में एक इवेंट होगा, उधर आ जाना। मुझे अभी भी याद है दोस्तों, आज मैं 22 इयर्स का हूं। मैं इस इंडस्ट्री में जब 19 इयर्स का था तब मैं, और जो लीडर्स इधर बैठे हुए हैं ना, सब लोग मुझे, जो मुझे पर्सनली जानता है, आज अगर मैं काम नहीं करूं तो भी मेरे पास पैसा है। 20, 25, 30 साल के बाद अगर मेरा बेटा जो होगा ना, अगर वो काम नहीं भी करे तो भी हमारे पास पैसा है। तो भी एट द एज ऑफ 19 आई स्टार्टेड दिस। व्हाई आई स्टार्टेड इज बिकॉज मैं बिजनेस स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि जब मैं दिल्ली गया था, पापा ने बोले इवेंट है दिल्ली में आ जा, और उस टाइम पे मलेशिया का कन्वेंशन चल रहा था, मलेशिया का कन्वेंशन प्रमोशन चल रहा था। तो मैं गया दिल्ली, जैसे आप मेरे हिसाब से इधर 100, 100, 150 पीपल होंगे, ऐसे ही जब मैं दिल्ली गया था उधर 4000 से 5000 लोग थे। मैं कोई जानता नहीं था मेरा बिजनेस क्या है, अपना बिजनेस क्या मैं जानता नहीं था, ये लोग है कौन मैं जानता नहीं था। मैं जब एंटर किया, मेरे पापा का एंट्री हो रहा था, मैं देखा कि मेरे पापा के एंट्री के टाइम बहुत सारे लोग गॉडफादर गॉडफादर चिल्लाने लगे, बहुत सारे लोग ताली मार रहे थे, खड़े होके ताली मार रहे थे। मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या चल क्या रहा है भाई, ये लोग है कौन, मैं क्लूलेस था। फिर पापा ने मुझे स्टेज में बुलाया, फर्स्ट टाइम मैं स्टेज में आया था माइलस्टोन का कोई इवेंट का। पापा ने एक एक सवाल पूछा सारे लोगों के सामने, और मुझे मालूम नहीं था क्या पूछने वाला है। सारे लोगों के सामने बुलाया, एक एक सवाल पूछा पापा ने, निखिल मेरे बाद लोगों की जो भी चाहत है, लोगों के जो भी सपने हैं, उसको पूरा करेगा। मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या बोलूं, मैं हाँ बोला, नीचे आ गया। मुझे मालूम नहीं मैंने सही बोला या गलत बोला, लेकिन वो इवेंट खत्म होने के बाद मेरे साथ एक ऐसा हुआ, इवेंट खत्म हुआ, मैं इधर साइड में खड़ा था, करीबन 600 से 700 लोग मेरी तरफ भाग के आ रहे थे। मैं सोचा यार क्या हुआ, सब मेरी तरफ क्यों भाग के आ रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आए, मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे। मेरे को तब तक समझ में नहीं आया यार ये लोग मेरे साथ फोटो भी क्यों खिंचा रहे हैं, मुझे तब तक समझ में नहीं आया वो लोग मेरे साथ फोटो भी क्यों खिंचा रहे हैं। मैं चेन्नई गया, अपने पापा को बोला पापा मुझे देखना है माइलस्टोन क्या है। मैंने अपने पापा को बोला पापा मुझे देखना है माइलस्टोन क्या है, और मुझे जानना है क्योंकि इतने सारे लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं यार, कुछ तो होगा, राइट, कुछ तो विश्वास आप लोगों ने देखा होगा माइलस्टोन में, सही या गलत। ऐसे ही मैंने अपने पापा को बोला, पापा ने मेरे सामने 2 ऑप्शंस रखा था। जब मैं 19 इयर्स का था, पापा ने मेरे सामने 2 ऑप्शंस रखा था, कोलकाता और मुंबई, कौन सी जगह जाना है। आप कोई भी यूथ को पूछोगे वो क्या बोलेगा मुंबई, क्योंकि मुंबई घूमने वाली जगह है बॉस। और मैं बिजनेस के रिलेटेड सीरियस था ही नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा बॉस, मैं बिजनेस के रिलेटेड सीरियस था नहीं। मैंने पापा को बोला पापा मैं मुंबई जाऊंगा, और मेरे माइंड में क्या चल रहा था, जब मुंबई जाऊंगा 2 दिन फील्ड वर्क करूंगा, 5 दिन घूमने जाऊंगा, पापा को थोड़ी मालूम पड़ेगा क्या कर रहा है। तो मैं वो सोच के मुंबई गया। जब मुंबई पहुंचा, पापा का सबसे पहला मैसेज वेलकम टू मुंबई। सेकेंड मैसेज जो मुझे डाइजेस्ट करना थोड़ा नहीं बहुत हार्ड पड़ा, सेकेंड मैसेज तुझे महीने का 5000 रुपए में गुजारना पड़ेगा। वो मेरे लिए थोड़ा झटका जैसा था, क्योंकि माइलस्टोन के पहले अगर मैं बात करूं, मैं अगर अपने पापा को 30-40 हजार मांगता ना दिन का, दे देते, कुछ पूछते नहीं। लेकिन जब माइलस्टोन का फर्स्ट डे 5000 रुपए में गुजारना पड़ा, मेरे लिए बहुत 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 डिफिकल्ट था। उसके बाद पापा ने बोला तुझे मेरे नजर और नजरियों से देखना पड़ेगा कि लोग इस इंडस्ट्री में क्यों हमारे पे इतना विश्वास करते हैं, इसलिए तुझे अपने 3 स्तर नीचे आके फील्ड वर्क करना पड़ेगा, तब तू मेरे लोगों के पेन को समझेगा, इमोशंस को समझेगा, राइट। दोस्तों मेरे लिए कोई इजी नहीं था। मैं एक लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं एक जीटीएस जा रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, स्टार्टिंग में मेरे को क्या लगा, अरे यार ये मेरा गलत डिसीजन तो हो नहीं गया। मैं चेन्नई में लैविश लाइफस्टाइल जी रहा था यार, लग्जरी गाड़ी, फ्रेंड्स,
जब बाहर जाना है जॉब, मेरे लिए कोई इजी नहीं था ये सब। मुझे स्टार्टिंग में लगा अरे यार ये मेरा कोई गलत डिसीजन तो होने गया, लेकिन मैंने सोचा, मैंने अपने पापा को 3 महीने का ही तो प्रॉमिस किया है, 3 महीने का ही तो कमिट किया है, 3 महीना खत्म कर दूंगा फिर मैं चले जाऊंगा यूएस। वही मेरा माइंडसेट था। लेकिन दोस्तों मेरे लाइफ में जब बोलते ना हर एक इंसान का एक टर्निंग पॉइंट होता है, ऐसे ही मेरे लाइफ में 2 इंसिडेंट्स हुए थे। पहला, जब मैं जीटीएस में बैठा था मिडिल में, आज लोग जैसे मिडिल में बैठा ना, ऐसे ही मैं मिडिल में बैठा था जीटीएस में। जब मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के वे में देखा था ना, मैं मेरे आजू बाजू लोगों के आंखों में मालूम है क्या देखा, एक प्यार देखा माइलस्टोन के लिए, और उससे भी ज्यादा मालूम है क्या देखा, एक अलग पागलपन देखा कि अगर मैं भी इस इंडस्ट्री को 5 साल दे दूं ना, मेरी भी जिंदगी बदल सकती है। मैनेजमेंट से बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन लीडर्स में बहुत कम लोगों को मालूम है। मुंबई में एक हॉल है, षणमुगानंदा हॉल करके, राइट दोस्तों। हॉल में मैं मिडिल में बैठा हुआ था, मेरे राइट साइड कोई डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे लेफ्ट साइड में कोई डिस्ट्रीब्यूटर, और इनिशियल डेज में सिर्फ टॉप लीडर्स, थोड़े टॉप लीडर्स, और पूरे माई मैनेजमेंट को ही मालूम था मैं कौन हूं, मैं किसका बेटा हूं करके। उस टाइम पे षणमुगानंदा हॉल में मेरे पापा का एंट्री हो रहा था। बहुत सारे लोग खड़े हो गए, ताली मार रहे थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे देखो देखो गॉडफादर आ गए, गॉडफादर आ गया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कभी कभी मैं अपने मुंह से बोला, इस जो मेरे राइट साइड में जो आदमी था, मैंने बोला नहीं यार, हर एक गॉडफादर नहीं होता, हर एक आदमी बिजनेसमैन होता है, हर एक आदमी हर बिजनेस में नंबर 1 होता है। उसका मतलब ये नहीं कि गॉडफादर है, वो आदमी जानता नहीं है मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। वो आदमी मालूम है क्या बोलता है, भैया आप इस इंसान को जानते नहीं हो, मेरे पापा के ऊपर पॉइंट आउट करके बोलता है, भैया आप इस इंसान को जानते ना, आज इनके कारण मेरे घर पे मेरी बेटी की शादी हुई। इससे बड़ा और सम्मान बॉस मेरे को मालूम है कोई इंडस्ट्री दे सकता है या नहीं, राइट दोस्तों। ऐसे मैं डेवलप हुआ माई लाइफ में। मेरे लिए कोई इजी नहीं था माई लाइफ स्टाइल, क्योंकि अगर मैं बात करूं स्कूल में भी जब मैं था, मेरे स्कूल में एवरी फ्राइडे असेंबली होता था, और एवरी फ्राइडे ही मैं नहीं जाता था क्योंकि स्टेज फियर, माइक फियर। आज आपसे बात कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं मेरी माइलस्टोन की जर्नी की, फर्स्ट 3 महीना जो लीडर्स मेरे को इनवाइट करते थे ना, मैं उनके हाथ जोड़ के बोलता था, सर मुझे इनवाइट कर लो लेकिन माइक मत देना, क्योंकि डरता है सर मैं। इनिशियल जैसे मेरा पहला स्पीच मालूम है क्या था, 1 सेकंड का था, वो भी गुवाहाटी में एक जगह काजीरंगा, उधर 6 पुराने लोग ने, नए लोग थे। अरे उधर मेरा पहला स्पीच मालूम है क्या बोला, जय हिंद जय माइलस्टोन बोल के आ। पहला स्पीच, दूसरा स्पीच शायद 1 मिनट, तीसरा स्पीच शायद 2 मिनट, धीरे 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 करके अपने आप को डेवलप करता गया, राइट दोस्तों। उसके बाद 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने के बाद पापा ने कॉल किया मेरे को। मैं उस टाइम गुवाहाटी में था। पापा ने मुझे बोला कि निखिल व्हाट हैव यू डिसाइडेड, तेरी टिकट कब निकालूं लंदन का। मैंने अपने पापा को बोला, पापा जैसे आप बोलते हो, मैंने पापा का स्पीच भी सुना था, जैसे पापा बोलते हैं कि ऊपर वाले ने मुझे सिलेक्ट किया है आप लोगों के लिए, ऐसे ही मैंने अपने पापा को बोला, पापा जैसे आप बोलते हो गॉड हैज सिलेक्टेड यू फॉर सम वर्क, ऐसे ही भगवान ने हम चंदन परिवार को सिलेक्ट किया है इंडिया को आजाद बनाने के लिए। उस दिन मैंने अपने पापा को प्रॉमिस किया, पापा जितना मेहनत आपने किया हम नेक्स्ट जनरेशन 4 गुना 5 गुना मेहनत करने के लिए तैयार है, और मरते दम तक माइलस्टोन को कभी छूट नहीं। जैसे मैं बोला टुडे आई एम 22 years old, अगर मैं अपनी बात करूं ना, जैसे मैं बोला अगर मैं कुछ भी नहीं करूं तो भी मेरे पास सब कुछ है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे दोस्त इनिशियली मुझे पूछते थे, अरे यार निखिल तू इस इंडस्ट्री में जल्दी नहीं आ गया। मेरे दोस्त मुझे पूछते थे, अरे यार निखिल तेरे पास तो सब कुछ है, इनिशियल तू इस बिजनेस में जल्दी क्यों आ गया। मैं भी स्टार्टिंग में सोचने लगा, अरे यार हाँ इसकी बात सही है, लेकिन अभी मालूम में क्या लगता है, नहीं यार मैं इस इंडस्ट्री में जल्दी नहीं, बहुत लेट आया। राइट दोस्तों, इतने सारे लोग हैं जो यंग है, यूथ,
कितने लोग हैं सर? यंग पीपल। मैं इस लॉकडाउन में सर अपने आप को एक यूथ के वे में जब डायरेक्ट सेलिंग को देखने लगा ना दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने एक ऐसा विजन देखा यूथ के लिए। दोस्तों आज के टाइम में मैं पूछना चाहता हूं, हर यूथ को, हर यंग पीपल को आज की डेट में क्या चाहिए? कोई बोल सकता है क्या? यंग पीपल को, जो यूथ है आज की डेट में क्या चाहिए सर उनको? लग्जरी लाइफ, पैसा, टाइम फ्रीडम, फ्यूचर। मेरे हिसाब से हर यंग पर्सन को, हर यंग पीपल को एक अच्छा कैरियर चाहिए आज की डेट में। अगर आप देखो इस लॉकडाउन में यंग पीपल को साइड में रखो और ओल्ड पीपल को साइड में रखो, कितने सारे लोगों की नौकरी गई है, सही या गलत? आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में कितने सारे लोगों की नौकरी गई है। मैं पूछना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने एक ऐसा चीज फील किया है, मेरे 3 इयर्स बॉस, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं सक्सेसफुल हूँ, नहीं, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, लेकिन इस 3 साल में मैंने क्या देखा ना, इधर हर काइंड के लोग हैं, इधर हर तरह के लोग हैं, लेकिन यंग पीपल मुझे बहुत कम दिखते हैं इस बिजनेस में आगे बढ़ते हुए। क्यों? कोई बोल सकता है क्या? बिकॉज वॉट आई फेल्ट आई एम शेयरिंग विथ यू। मुझे जो लगा मैं आपसे शेयर करता हूँ। बिकॉज हम यंग पीपल में बहुत सारा पोटेंशियल है काम करने का, लेकिन हम इस बिजनेस को फुल टाइम में एज अ पार्ट टाइम करते हैं। पहला, जो भी दोस्तों आपको सक्सेस चाहिए, आपको सक्सेस जल्दी चाहिए, मैं भी यंग हूं, मैं अगर आपके वे में देखूं, हाँ मैं यंग हूं, मुझे सक्सेस जल्दी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन अगर आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम में करोगे तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगा यार? बहुत सारे लोग मैं देखा हूं ना सर, कितने सारे लोग ऐसे हैं, माइल एस्टेट ज्वाइन करते हैं जोश में, डायमंड बनूंगा, 1 साल हो गया, नेगेटिविटी थोड़ा क्या आ गया, डायमंड के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बने 1 साल में। कितने सारे लोगों को ऐसे देखता हूं। इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, सारे यंगस्टर्स को एक चीज बोलूंगा, इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना, हर यंगस्टर्स को एक चीज बोलूंगा, 4 से 5 साल इस बिजनेस को पार्ट टाइम एज अ फुल टाइम दो, तो ही आपका कैरियर बनेगा। मैं दोस्तों अगर मैं बात करूं, मैं ऐसी चीज देखा हूं वर्ल्ड वाइड में, जब मैं थोड़ा रिसर्च किया ना, वर्ल्ड वाइड में ऐसी चीज देखा हूं जहां एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप कंट्री बनने में एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का बहुत बड़ा रोल रहा। क्या सर? एक नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में इंडिया में कोई बात नहीं करता, क्यों? शर्म आती है लोगों को। मैं रिसेंटली अब्रॉड घूमने गया था, उधर इमिग्रेशन में मुझे पूछा गया था, नॉर्मली आप कोई भी जाते हो, इफ यू गो अब्रॉड, पूछते कि आप क्या बिजनेस करते हो, क्या नहीं करते हो करके, क्योंकि उनको डाउट होता है कि उधर जाकर सेटल ना हो जाए, राइट और रॉन्ग। तो मुझे पूछा, तो मेरे पास मैं बोल भी सकता था कि आई एम इन रियल एस्टेट, आई एम इन दिस, आई एम इन दैट, लेकिन मैंने उसको क्या बोला मालूम है? सर आई एम इन नेटवर्क मार्केटिंग। वो आदमी पूछा, सर व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? उसको एक्सप्लेन किया। क्यों एक्सप्लेन किया? क्योंकि आज उसको मालूम नहीं नेटवर्क मार्केटिंग का पावर क्या है। अगले 5 साल के बाद वो मुझे याद रखेगा कि इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मैं आपको थोड़ी रिपोर्ट्स की बात करूं ना, केपीएमजी सबने सुना होगा, केपीएमजी का रिपोर्ट है 2025 में नेटवर्क मार्केटिंग कितना सर? 65,000 करोड़। इंडिया 65,000 करोड़ टच करने वाला है। एक केपीएमजी का रिपोर्ट है। सोचो 2020 से लेके 2025 तक कितना बिजनेस होगा। जितना बिजनेस 20 साल में नहीं हुआ, उतना बिजनेस आप देखोगे हर साल रहते रहेगा, राइट? ये रीसेंट रिपोर्ट से केपीएमजी के। अगर मैं बात करूं दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, हम लोग शर्म, मतलब भाई अभी शाई, हम लोग इतने शाई क्यों है लोगों को जब बोलते हैं आज के डेट में? मैं जैसे बोला, मेरे पास अलग अलग बिजनेसेस है, मैं बोल सकता हूँ किसी के सामने कि मैं रियल एस्टेट में हूँ या मैं गोल्ड में हूँ, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आज की डेट में कोई भी आदमी मुझे पूछता है निखिल तेरा बिजनेस क्या है, आई टेल हिम आई एम इनटू डायरेक्ट सेलिंग, आई एम इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। मैं जब शर्मता, मुझे जब शर्माहट नहीं आती, आपको क्यों आनी चाहिए भाई? सही या गलत? यू ऑल शुड बी प्राउड दैट यू ऑल आर इन नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों हर एक यंग पर्सन को ये बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। व्हाई? द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज डायरेक्ट सेलिंग।
अगर मैं सारे लोगों ने सुना होगा कि यूएस में if you see पॉपुलेशन 20 मिलियन 30 मिलियन, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में उनका सेल्स इज हाईएस्ट वर्ल्ड वाइड। अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं, इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ो, पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन कितना सर? 120 मिलियन, सम पीपल 120 मिलियन, लेकिन इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का सेल्स 10, 11, 12 पोजीशन वर्ल्ड वाइड में, राइट? दोस्तों मैं एक चीज बोलूंगा, एक बिजनेस को सीरियसली करो, इस बिजनेस को एज ए कैरियर वे में करो, तो ही आपको इस बिजनेस में सक्सेस मिलेगा। और एक चीज, जो नए लोग आए हैं उनको एक चीज बोल देता हूँ, बहुत सारे लोग जोश में चालू कर लेते हैं, उनको लगता है माई लाइफस्टाइल में 1 साल या 1 महीना या 2 साल में सक्सेसफुल बनते हैं या करोड़पति बनते हैं। नहीं, एक बिजनेस में करोड़पति और सक्सेसफुल वही बनता है जो एक बिजनेस मिनिमम 4 से 5 साल फुल टाइम दे, राइट? तभी दोस्तों एक सिंपल सी चीज है, आप यूकेजी करते हो, एलकेजी करते हो, फिर फर्स्ट, फिर 5th, 6th, 7th, 10th, 11th, 12th के बाद ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। हमको ऐसे करते 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 25 साल लग जाता है, चलो 23 इयर्स पकड़ता है, 23 इयर्स लग जाता है, सही है गलत? 23 इयर्स पढ़ने के बाद अगर आप अच्छे मार्क्स से A+ से पास होते हो, तभी आपको अच्छी नौकरी मिलती है, सही है या गलत? मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप 20 में कोई जॉब से, कोई जो नौकरी करते हैं उनसे कोई दुश्मनी नहीं है भाई, या कोई एजुकेशन से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप 23 इयर्स पढ़ते हो, फिर 3 साल 4 साल उधर स्ट्रगल, जब जॉब करते हो अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम तो लगता है ना भाई, उधर 3 या 4 साल स्ट्रगल करते हो, फिर जब तक आप 27 इयर्स के हो जाते हो। हम इंडियन का यही प्रॉब्लम है, मेंटालिटी यही प्रॉब्लम है, सारे लोग जॉब में जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है जॉब में गारंटी है। ए भाई कौन सा धंधा है? उनको लगता है जॉब में गारंटी है। बॉस, ये लॉकडाउन के टाइम में अगर मैं बात करूं, कितने सारे बड़े कंपनीज, उन्होंने उनके एम्प्लॉयज के 40%, उन्होंने उनके एम्प्लॉयज के 40% सैलरी कट किया है, 1 महीना नहीं 3 महीने के लिए। बहुत सारे लोगों ने न्यूज पे भी देखा होगा, राइट? दोस्तों मैं एक चीज बोलूंगा, एक बिजनेस को सीरियसली करो। इधर कितने लोग हैं जो नौकरी करते हैं? कितने लोग हैं? सर मैं आप लोगों को इंसल्ट तो नहीं करूंगा, आप सारे लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछूं सर? क्या आपके नौकरी करने से अपना भारत चेंज होगा क्या? आपको जवाब मालूम है तो भी आप नौकरी कर रहे हो। मेरा बोलने का मतलब समझो, हमारा भारत तभी चेंज होगा जब हम इंडिया में ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करें, राइट? इंडिया में जितने भी ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करेंगे, तभी हमारा भारत, तभी हमारा देश, हमारा भारत नंबर 1 कहलाएगा। उसके बाद इधर जो भी यंगस्टर्स है, उन सारे लोगों को एक चीज बोलूंगा, मैंने अपने ग्रुप में देखा इस लॉकडाउन के कारण मेरे बहुत सारे दोस्त, किसी का बिजनेस बंद हो गया, किसी का नौकरी चला गया, बहुत सारे लोग आए, मैंने बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाया अपने मैनेजमेंट में, लेकिन उनसे एक वादा लिया, ऐसे ही आपसे एक वादा लेना चाहता हूं, जो यंगस्टर्स है लाइफ में, आप मेरे को वादा देने के लिए तैयार हो? मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, बस मुझे कोई मिल नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा। लाइफ में कभी भी किसी के सामने हाथ मत झुकाना, लाइफ में कभी भी किसी के सामने हाथ मत झुकाना। अगर आपको लाइफ में कोई सपोर्ट करने वाला इंसान नहीं है ना, इधर हम खड़े हैं, जैसे मैं इधर देखा, इधर कितने सारे लेडीज हैं,
हम माय लाइफस्टाइल बहुत लकी है। अगर मैं बोलूं ना, मैम एक बार मैम के लिए एक जोरदार तालियां। अगर मैं बोलूं ना दोस्तों, आज माय लाइफस्टाइल क्या है, आज मेरे लिए माय लाइफस्टाइल अलग ही जर्नी है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं, मैं पूरे इंडिया ट्रैवल करता हूँ। ये लास्ट 3 इयर्स में मैंने क्या क्या देखा। एक 18 साल का लड़का से लेके एक 70 इयर्स का अंकल, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट करते हैं माय लाइफस्टाइल में। अगर मैं बात करूं माय लाइफस्टाइल में, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आज सब्जी बेचने वाला, हिज नेम इज मिस्टर पलान मंडल, ही इज फ्रॉम कोलकाता, ही इज ITC। अगर मैं बात करूं एक ट्रक ड्राइवर, हिज नेम इज मिस्टर प्रसाद, ही इज ITC फ्रॉम केरला। अगर मैं बात करूं मिस्टर बाबू थॉमस, 5th स्टैंडर्ड फेलियर, ही इज ITC इन माय लाइफस्टाइल फ्रॉम महाराष्ट्र। अगर मैं बात करूं एक ठेला बेचने वाला, ही इज फ्रॉम साउथ, मिस्टर सर्वनंद। अगर मैं बात करूं माय लाइफस्टाइल में बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े प्रोफेसर्स आज माय लाइफस्टाइल के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पता है माय लाइफस्टाइल का और डायरेक्ट सेलिंग का ताकत क्या है। लेकिन तो भी हम लोग एक क्लूलेस बैठे इधर, अभी भी मेरे साथ लोग क्लूलेस बैठे कि सर ये बिजनेस को पार्ट टाइम करे, फुल टाइम करे। बॉस, आपको इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको पाना है ना, माय लाइफस्टाइल बहुत बड़ा समुद्र है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोटे से पानी पैसा लेना चाहते हो या बाल्टी से पैसा लेना। जो वुमेन से एक चीज बोलूंगा, एक रिपोर्ट के हिसाब से 2025 और 2027 आप लोग देखोगे इंडिया में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे ना, सबसे ज्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। राइट? इंडिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी वुमेन्स हैं, सबसे ज्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं ना दोस्तों, हम लोग बहुत लकी है। इस माय लाइफस्टाइल ने जो नाम बनाया, ना दोस्तों, वी ऑल आर वेरी लकी। ये नहीं बोलूंगा कि अकेले मेरे कारण या सर के कारण या इनके कारण या उनके कारण, हम एक माय लाइफस्टाइल एक परिवार है। तो आप सबको एक धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मंथ 94 में आज बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज भी है जो कोविड-19 के कारण उनका सेल्स या उनका रिकवर कर नहीं पाए, जो धंधा है रिकवर कर नहीं पाए। लेकिन हम माय लाइफस्टाइल ने मंथ 94 में हम लोगों ने 7 साल में जो हमारा सेल्स हुआ ना, सबसे ज्यादा सेल्स मंथ 94 इस लॉकडाउन के कारण हुआ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर मैं बात करूं माय लाइफस्टाइल की, माय लाइफस्टाइल ही ऐसी कंपनी है जिसने सिर्फ और सिर्फ 6 साल में बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड लिया है। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, और हम लोग बहुत लकी है। बिकॉज आज इस लॉकडाउन के कारण आप सारे लोगों को पूछना चाहता हूँ, मुझे मालूम है पहले भी मैं इधर आया हूँ, लेकिन मुझे मालूम है आप लोगों में से कौन थे या कौन नहीं थे। पहले भी मैंने अपने स्पीच में एक ही एक चीज बोला था, रीपरचेस करो। मालूम नहीं कितने लोग सुने या नहीं सुने, लेकिन आज कोविड-19 के कारण आप सारे लोग रीपरचेस ही ज्यादा कर रहे हो। सही या गलत? क्योंकि सिंपल बात है, इस कोविड लॉकडाउन के कारण हमको एक चीज का मतलब मालूम पड़ा कि हमारे बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, रीपरचेस का मतलब क्या है। अगर कोविड-19 का होता ही नहीं, आप लोग अभी भी 20% या 30% ही रीपरचेस करते हैं और दूसरा रिक्विपमेंट करते हैं। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राइट दोस्तों, 2 पॉइंट बोलूंगा। पहला, एक कोई पेपर पेन में नोट मत करना, नोट करना है तो इधर नोट करना। मेरे हिसाब से सिर्फ 2 पॉइंट। पहला, ड्रीम्स। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, सपना ऐसा देखो कि कोई आपसे चुरा ना ले। ये आपने सुना होगा, राइट? तो ड्रीम्स एक बहुत बड़ा चीज है दोस्तों। इस माय लाइफस्टाइल में
डिपेंड करता है। सपना देखना नहीं, इससे सपना मत देखना कि भगवान मुझे मोटरसाइकिल मिल जाए, भगवान मुझे एक्टिवा मिल जाए, नहीं। सपना देखना है ना, सपना बड़ा देखो। और आपका सपना जो भी हो, आपका सपना जो भी हो ना, मुझे मत बोलना, सर को मत बोलना, आपके घर पे आपका जो दीवार है ना, उस पे लिख देना आपका सपना क्या है। उस दिन देखना आपका सपना और आपकी रियलिटी कितनी दूर होगी, राइट। सेकंड पॉइंट, चैलेंजेस। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हैं? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ चैलेंजेस। बहुत सारे लोग, जैसे मैं बोला, बहुत सारे लोग जोश जोश में स्टार्ट करते हैं माई लाइफस्टाइल, जे माई लाइफस्टाइल बोल के आते हैं। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, फिर एक नेगेटिव आदमी आया, नहीं भाई ये बिजनेस नहीं कर सकता। फिर दूसरा एक नेगेटिव आदमी आया। इस बिजनेस में सक्सेसफुल वो ही बनता है जो चैलेंजेस को फेस करना सीखे, राइट। दोस्तों, जैसे मैं बोला मेरे लिए कोई इजी नहीं था ये सब माइक में बात करना, आप लोगों से देखना, ऑडियंस से इंटरेक्ट करना, मेरे लिए कोई इजी नहीं था। इनिशियल डेज में जैसे मैं बोला कि सर अगर बुला देता, आई वाज वेरी क्लियर, सर माइक मत देना। लेकिन धीरे 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 करके मैं आज बात कर रहा हूँ, नॉट 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन एटलीस्ट 30 मिनट्स बात तो कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं सक्सेसफुल, अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। ऐसे ही अगर आपको सक्सेसफुल होना है, यू ऑल शुड हैव लर्निंग का हैबिट, सीखने का। बड़ा हो, छोटा हो, मोटा हो, काला हो, सीखने की जिम्मेदारी रखो। जिंदगी में आप 100% आगे बढ़ोगे, राइट। अगर मैं दोस्तों बात करूं, सबसे पहले आप सारे लोगों को पूछना चाहता हूं, आप लोगों को माई लाइफस्टाइल का वेबसाइट कैसे लगा? जो नया वेबसाइट आया है, अच्छा लगा? मैं अपनी बात नहीं करूंगा, बिकॉज मैं जब कोविड-19 लॉकडाउन के कारण जब मैं चेन्नई में था, तब मैंने इनिशियली सोचा, मुझे बहुत रिजेक्शंस मिले, झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत सारे रिजेक्शंस मिले मैनेजमेंट से। लेकिन जैसे मैं बोला, चैलेंजेस आएंगे, फेस करते रहो। चैलेंजेस आए, पहला रिजेक्शन आया, अभी क्यों करना है, बाद में कर सकते हैं। मैं बोला नहीं करना है। दूसरा रिजेक्शन आया, कॉस्टिंग, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, है। फिर सबको कन्विंस किया, उसके बाद आज हमारे पास ये आया है, नया वेबसाइट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, लास्ट 1.5-2 मंथ से मैं इंडिया शॉपी में ही बैठता था, लास्ट 1.5-2 मंथ से। अगर मैं बात करूं, आने वाले टाइम में जो प्रोडक्ट्स हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, और पहले जो प्रोडक्ट्स थे एक अलग सोच के लोग बनाए थे, अभी जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो आने वाले हैं पाइपलाइन में, वो एक नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम द फील्ड एंड एक इंडिया शॉपी का दिमाग, दोनों दिमाग जब काम करते हैं, यू ऑल विल बी प्लीज। मैं आपको बोलूंगा तो नहीं क्या प्रोडक्ट आने वाला है, लेकिन एक चीज बोलता हूं, जो प्रोडक्ट आएगा ना, अपनी नियरेस्ट कॉम्पिटिटर्स भी उनको 10 से 15 साल लग जाएगा प्रोडक्ट। इस चीज का वीडियो रिकॉर्डिंग करने ना कर सकता है, आने वाले नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर सोचो, 2 साल से लास्ट 1 ईयर से प्रोडक्ट बन रहा है और 1.5 इयर्स लगेगा वो प्रोडक्ट बनने में। तो सोच के देखो प्रोडक्ट कितना बड़ा होगा, कितना होगा आप सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। आने वाले टाइम में आप बस खाली एक चीज सोचो, इस बिजनेस में टिके रहो, आपको कुछ करना नहीं है, इस बिजनेस में टिके रहो, राइट। उसके बाद माई लाइफस्टाइल विजन, हमेशा मैं एक चीज करता हूं, माई लाइफस्टाइल मिशन इज टू क्रिएट, is to touch million people's heart by offering them a good health and a good wealth. उसके बाद अगर मैं बात करूं माई लाइफस्टाइल का विजन, हमेशा एक चीज कहते हैं, आने वाले टाइम में आप देखोगे पिन से लेके प्लेन तक हम हर प्रोडक्ट लेके आएंगे आप सारे लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।